हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन अपन स्टार्ट करते हैं। आपका निदान स्थान का 50 तक का क्वेश्चन हमने देख लिया था। 51 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना मुझे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे स्पीड आप लोग का बढ़े। तो 51 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है 51 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे पूछा गया आचार्य चरक के अनुसार व्याधि लिंग संग्रह किसको कहा गया है। क्वेश्चन समझ लो। आचार्य चरक के अनुसार व्याधि लिंग संग्रह किसको कहा गया है। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, अपने आंसर पिकअप कर लेना आप लोग। निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, शरीर स्थान या कल्प स्थान। निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, शरीर स्थान या कल्प स्थान। आचार्य चरक के अनुसार व्याधि लिंग संग्रह किसको कहा गया है। व्याधि लिंग संग्रह किसको कहा गया है आचार्य चरक के अनुसार। फाइनल आंसर आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आंसर बताऊं। तो निदान स्थान, ये देखो यहाँ पे आपको कौन सा जो बोला गया है। तो व्याधि जो संग्रह जो है आचार्य जो चरक है उन्होंने निदान स्थान को बोला है। तो 51 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट वन इज 52 नंबर का क्वेश्चन। आचार्य चरक के अनुसार साध्य रोग कितने पाद के उपचार से कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य हो जाते हैं। अगेन क्वेश्चन समझो। आचार्य चरक के अनुसार साध्य रोग कितने पाद के उपचार से मेनली कृच्छ साध्य, याप्य या असाध्य हो जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 3, 2, 1, 4। बताओ कितने पाद से। 52 का आंसर बताओ। चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग अपने अपने आंसर से। इसका आंसर है आपका डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आचार्य चरक के अनुसार किस अपस्मार में साधारण चिकित्सा करने को कहा गया है। 53 में क्या पूछा गया है। आचार्य चरक के अनुसार किस अपस्मार में साधारण चिकित्सा करने को कहा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे आपके आंसर मैंने प्लॉट कर दिया है, कौन सा बताओ आप लोग। वातज, पित्तज, सन्निपातज, दोषजन्य में आगंतुक संबंध होने से। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है 53 का। 53 का आप लोग पुटअप करो। हो गया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। इसका आंसर है आपका डी, दोषजन्य में आगंतुक संबंध होने पर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आचार्य चरक के अनुसार अधिक रूप से घृत पान से कौन सी व्याधि होती है। 54 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आचार्य चरक के अनुसार अधिक रूप से घृत पान करने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। प्रमेह, ज्वर, कुष्ठ या फिर ए और सी दोनों। अधिक घृत पान करने से कौन सी व्याधि होती है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो अधिक घृत पान करने की वजह से क्या है, प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ कुष्ठ की भी उत्पत्ति होती है। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे ए एंड सी दोनों। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 55 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 55 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है आचार्य चरक के अनुसार अपस्मार में किस प्रकार का संशोधन दिया जाता है। तो आचार्य चरक के अनुसार अपस्मार में किस प्रकार का संशोधन दिया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण संशमन चिकित्सा की जाती है। बताओ 55 का आंसर बताओ। 55 का आंसर बताओ। चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। आचार्य चरक के अनुसार अपस्मार में किस प्रकार का संशोधन किया जाता है। तो मेनली
तीक्ष्ण संशोधन किया जाता है। सी आंसर जाएगा। 55 के बाद में 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 56 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखो, तो यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार अंति विकृत चेष्टम किस अपस्मार का लक्षण है। क्वेश्चन समझ लो आप लोग। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। पहला है आपका पित्तज, सेकंड है आपका सन्निपातज, थर्ड है कफज एंड फोर्थ है किसी का नहीं। क्वेश्चन अगेन देख लो। 56, चलो आंसर फाइनल पुटअप कर लिए आप लोग। आंसर बताऊं मैं इसका, तो इसका आंसर है आपका कफज। मेनली यहाँ पे आपका आचार्य चरक ने क्या है, अनिवृत्त विकृत चेष्ट किस अपस्मार का लक्षण बताया है। तो आपका जो कफज अपस्मार है उसका मेनली जो है लक्षण बताया है। तो 56 का आपका सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो 56 के बाद में 57 क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैच करते जाना, जैसा मैं बोल रहा हूँ कितना नंबर आपको मिलता है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 57 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, आचार्य चरक के अनुसार बार बार अपस्मार का वेग आना और क्षण में ज्ञान हो जाना किस अपस्मार का लक्षण है। क्या बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार बार बार अपस्मार का वेग आना और क्षण में ज्ञान हो जाना किस अपस्मार का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए हैं, वातज, पित्तज, सन्निपातज या फिर ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन देख लो आप लोग 57 नंबर का। नाउ ऑप्शन फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोगों ने। मैं आंसर बता रहा हूँ। तो मेनली यहाँ पे आपका जो बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार बार बार अपस्मार का वेग आना और क्षण में ज्ञान हो जाना, ये कौन से अपस्मार का लक्षण है। तो ये मेनली आपका जो है वातज में भी देखने को मिलता है और पित्तज में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जाएगा, ए एंड सी दोनों। नाउ नेक्स्ट वन इज 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, चरक मतेन सोत रोग के जो यहाँ पे बोला गया हेत्वार्थ रोग का नाम है। तो चरक के मतानुसार सोत रोग के हेत्वार्थ रोग का नाम है। क्वेश्चन समझ में आ गया 57। नाउ ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ज्वर, जठर रोग, अर्श, शोष। ज्वर, जठर रोग, अर्श, शोष। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं 58 नंबर का। फाइनल आंसर आप लोग जल्दी से पुटअप करो। हो गया, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ 58 का। तो जो चरक मतानुसार जो शोथ रोग है उसका हेत्वार्थ रोग का नाम क्या है, तो मेनली जो हेत्वार्थ जो रोग है वो आपका जठर रोग है। बी जाएगा आंसर 58 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट वन इज 59 नंबर क्वेश्चन। तो ये मेरे को बताओ, क्या बोला गया 59 में, इसका लक्षण बताया गया है असमना विलपंतम, किसका लक्षण है। असमना जो आपका विलपंतम है वो किसका लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं, वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार, कफज अपस्मार या सन्निपातज अपस्मार। 59 का आंसर बताओ आप लोग। चलो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी है, वातज अपस्मार का लक्षण नहीं है। 59 का है आपका ए। 60 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 60 में पूछा गया है कि अर्श से किस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। अगेन क्वेश्चन पढ़ लो 60 कि अर्श से किस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके, उदर रोग प्लीहा, सेकेंड ऑप्शन है आपका उदर रोग शोथ, थर्ड ऑप्शन है आपका उदर रोग गुल्म, फोर्थ ऑप्शन है आपका उदर रोग प्रवाहिका। 60 का आंसर बताओ। 60 एक बार क्वेश्चन और देख लो। हो गया, ये 4 ऑप्शन है।
बताऊँ अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर से कि अर्श से किस प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है। तो मेनली उदर रोग और गुल्म इनकी उत्पत्ति होती है। तो सी आंसर जाएगा आपका। 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 61 में आपका क्या पूछा गया है? तो 61 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपका पूछा गया है उत्पिंडिताक्षम किस अपस्मार का लक्षण है। देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे समझ लो। समझ लिए? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। अगेन एक बार क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, अब फाइनल आंसर आप लोगों को देना है। बताओ, ठीक है? अब मैच कर लेना, मैं सही आंसर बता रहा हूँ। 61 का है आपका ये। ओके, 62 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं अब। 62 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 62 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि मुख से लाल स्त्राव और नासा से कफ का निकलना किस व्याधि का पूर्व रूप है। तो मुख से जो सलाइवेशन होता है, लार का स्त्राव, और नासा से कफ का निकलना, ये किस व्याधि का पूर्व रूप है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 62। नाउ ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ, प्रमेह, उन्माद, शोष, अपस्मार। प्रमेह, उन्माद, शोष, अपस्मार। क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ मैं, अब फाइनल आंसर आप लोगों को बताना है। ओके, ठीक है, मैच कर लेना, सही आंसर बता रहा हूँ। तो ये जो है मेनली आपका जो जिसमें सलाइवेशन भी होता है, ठीक है, और आपका जो कफ है वो भी निकलता है, तो वो मेनली आपका अपस्मार में देखने को मिलता है। अपस्मार का पेशेंट आपने देखा भी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, ये कौन सा था? 62 के बाद में 63 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें नंबरिंग आप लोग कर लेना, 63 है ये। क्या क्वेश्चन पूछा गया 63 में? तो 63 में बोला गया आचार्य चरक के अनुसार तैल का वातहर प्रभाव किन गुणों से होता है। तो तैल का वातहर प्रभाव किन गुणों से होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नौ यहाँ पे मैं आंसर जो है प्लॉट कर रहा हूँ किसके प्रभाव से होता है। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, देख लो कौन सा आएगा 63 का। तो 63 का ये 4 ऑप्शन है, स्निग्धता, उष्णता, गुरुता, या फिर आपका सेकंड यहाँ पे बोला गया है कि स्निग्धता, उष्णता, लघुता। थर्ड आपका बोला गया है यहाँ पे रुक्षता, लघुता, तीक्ष्णता। डी बोला गया तीक्ष्णता, उष्णता, गुरुता। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर आप लोगों को मेरे को बताना है। चलो फाइनल आंसर आप लोग अपना पुटअप करो। तो इसका जो आंसर है 63 का, तो 63 का आपका फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो ये मेनली आपका है जो स्निग्ध, उष्ण तथा गुरुता, ये मिल ले जाएगा आंसर। स्निग्धता, उष्णता और गुरुता, ये मिलने के है तैल का वातर प्रभाव होता है इन कारणों की वजह से। नाउ 64 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 64 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अवस्थिक किसका भेद है। अवस्थिक किसका भेद है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, अवस्थिक किसका भेद है आप लोग बताइएगा। पहला आपका ऑप्शन है चिकित्सा, ऑप्शन बी है आपका भीषक, ऑप्शन सी है आपका रोग, ऑप्शन डी है आपका काल। जल्दी बताओ आप लोग इसका आंसर। अगेन क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, अवस्थिक किसका भेद है। किसका भेद है अवस्थिक? 64 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो ये जो है मेरे लिए काल का है, ठीक है, अवस्थिक काल, काल का ही भेद है। नाउ नेक्स्ट वन इज 65 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा, ये 65 था ना, एक मिनट रुको, ये था आपका 62, 63, 64 एंड नाउ 65।
ओके। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं 65, ये आप लिख लेना। तो 65 आप लोग लिख लेना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट अपन यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बोला गया है कि अविद्ध शिरस्कम वातज अपस्मार का लक्षण है। फिर बोला गया है अकुंजतम पित्तज अपस्मार का लक्षण है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आप लोग बताओ, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये चारों में से आंसर में से आप बताओ। चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, इसका मैच कर लेना आप लोग। तो पहला भी आपका सही है, वातज अपस्मार का लक्षण है, और दूसरा भी आपका पित्तज अपस्मार का लक्षण है, ठीक है, अकुंजतम। तो आपका आंसर जाएगा 65 का ए। नाउ 66 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 66 में अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या क्या है स्टेटमेंट्स, तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो बोला गया है चरक अनुसार अपस्मार के 4 भेद होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या दिया गया है, चरक अनुसार अपस्मार के 4 भेद होते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि चरक अनुसार अपस्मार के 5 भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसको मैंने पहले भी करा दिया है। तो ये तो आप लोगों को ईजिली आपको याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को। तो बिल्कुल सी आंसर जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। 4 भेद होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो 68 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है प्लीहा विवृद्धिया जठरम जठराय जठरात एव डैश व च अर्शोभ्यो जठराम दुखम गुल्मस्य अप्युपजायते। इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक है वो उसको आपको भरना है। किसके लिए बोला गया ये क्वेश्चन, आप लोग पहले अच्छे समझ लो, इसके बाद में अपन इसके आंसर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बताओ। चलो ये 4 आपके सामने मैं ऑप्शन यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ। कास हो गया, रक्तपित्त हो गया, शोथ हो गया, आपका 6 हो गया। कास, रक्तपित्त, शोथ, 6। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है आपका, ये मेरे लिए शोथ के लिए बोला गया है। इसके लिए बोला गया, शोध के लिए बोला गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या बोला गया, तो आचार्य चरक के अनुसार अपस्मार में आगंतुज अनुबंध होने पर किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है। तो अपस्मार में आगंतुज अनुबंध होने पर किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है। 4 ऑप्शन समझ में आ गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। समन चिकित्सा करेंगे, मृदु शोधन कराएंगे, तीक्ष्ण संशोधन कराएंगे, या मंत्र बलि पूजा पाठ आदि कराएंगे। बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन है आपका, अपस्मार में जो आगंतुज अनुबंध होने पर कौन सा चिकित्सा कराएंगे आचार्य चरक अनुसार। समन चिकित्सा, मृदु संशोधन, तीक्ष्ण संशोधन, मंत्र या बलि पूजा। ठीक है, मैं आंसर जो है प्लॉट कर रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो मंत्र और बलि पूजा मिलकर कराया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है, चरक अनुसार लाला सिंह घ्राण प्रस्त्रावणम किसका पूर्व रूप है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लो। नाउ ऑप्शन की ओर चलते हैं। संन्यास, मूर्छा, उन्माद, अपस्मार। ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी मूर्छा, ऑप्शन सी उन्माद, ऑप्शन डी अपस्मार। क्वेश्चन एक बार देखो आप लोग। ओके, फाइनल आंसर आप पुट अप करो। चलो, किसके लिए बोला गया है। चलो ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। ये मेनली जो आपका जो बोला गया है ना, लाला सिंह प्रणस्त्राव स्त्रावणम, ये किसका पूर्व रूप है, तो ये मेनली अपस्मार का ही पूर्व रूप है। डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो कौन से दोष की उपस्थिति होने पर अपस्मार का प्रादुर्भाव होता है। तो कौन से दोष की उपस्थिति होने पर अपस्मार का प्रादुर्भाव होता है। बहुत ईजी है, 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया मैंने। सत्वरज,
सत्वतम, ऑप्शन सी रजतम, ऑप्शन डी सत्व रजतम। अगेन कौन से दोष की उपस्थिति होने पर अपस्मार का प्रादुर्भाव होता है? फाइनल आंसर इसका जल्दी पुटअप करो आप लोग। चलो ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। सी जाएगा, रज और तम, रज और तम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो 2 स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि सत्य है क्या सत्य है, वो सभी चीज़ें। पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक निदान अनुसार उन्माद के 5 भेद होते हैं। चरक निदान अनुसार उन्माद के 5 भेद होते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोला गया है कि चरक अनुसार आगंतुज उन्माद नहीं होता। तो चरक अनुसार आगंतुज उन्माद नहीं होता, और चरक, पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार उन्माद के 5 भेद होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे हैं। अगेन मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं मिला लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। तो चरक ने क्या है, चरक ने निदान अनुसार जो है उन्माद के 5 भेद बताए हैं, बिल्कुल सही है। पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। सेकंड जो आपका कथन बोला गया है चरक अनुसार आगंतुज उन्माद नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। तो आपका देख लो, पहला कथन सत्य, दूसरा असत्य, यानी कि आपका जो आंसर जाएगा वो आपका यहाँ पे सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, सॉरी 73 बोलता हूँ, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आचार्य चरक अनुसार निम्नलिखित में से भूतज उन्माद होने की प्रक्रिया का कौन सा योग गलत है? तो आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से भूतज उन्माद होने की प्रक्रिया का कौन सा जो योग है वो गलत है? तो कौन सा योग गलत है आप लोग को बताना है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। यक्ष शरीर में प्रविष्ट होकर के, सेकंड बोला गया है राक्षस कच्चे गंध को सूंघते हुए, थर्ड आपका बोला गया है कि देवता दृष्टि से देखने से, और फोर्थ आपका बोला गया है गंधर्व साप देने से। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिए? नाउ ऑप्शन समझो, अब आंसर आपको फाइनल पुटअप करना है। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो आचार्य चरक के अनुसार भूतन उन्माद होने की प्रक्रिया में कौन सा योग गलत है? तो देखो कौन सा गलत है पूछा गया है, आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान दिया होगा। तो कौन सा गलत है पूछा गया है, रॉन्ग कौन सा है? तो पहला देखो, यक्ष शरीर में प्रविष्ट होकर के, तो पहला तो सही है। दूसरा आपका क्या बोला गया है, तो राक्षस कच्चे गंध को सूंघते हुए, तो ये आपका गलत है। आगे भी देख लेते हैं, देवता दृष्टि से देखने से, देवता दृष्टि से देखने से, तो ये भी सही है। गंधर्व साप देते हैं, तो इसके वजह से भी ये भी सही है। बाकी गलत जो कथन है वो पूछना था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। यहाँ पे जो है आपका आंसर है, देखो यक्ष शरीर में प्रविष्ट होता है, ये बिल्कुल सही है, पहला कथन तो हमने सही है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बोला गया कि राक्षस कच्चे गंध को सूंघते हुए, तो ये भी बिल्कुल सही है, बी वाला भी सही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बी भी सही है। सी देवता दृष्टि से देखने से, तो सी भी सही है। आपका जो डी है ना, ये गलत है, गंधर्व साप देते हैं, तो गंधर्व साप देते हुए ये नहीं है, गंधर्व साप देने से नहीं। तो ये आपका आंसर, मतलब यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे डी जाएगा। बाकी तीनों तो सत्य हैं, तीनों को हमने कहीं ना कहीं देखा ही है, सॉरी अपस्मार में, सॉरी उन्माद में। तो उन्माद के चैप्टर में अपन लोगों ने तीनों चीज़ तो देखा, बट ये लास्ट वाला नहीं देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका पूछा गया है, आचार्य चरक अनुसार परिशरणम जस्त्रम किस उन्माद का लक्षण है? चलो इसका आंसर, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। नौ ऑप्शन की ओर आते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, वातज, सन्निपातज, कफज और आगंतुज। वातज, सन्निपातज, कफज और आगंतुज। क्वेश्चन एक बार और मैं बता देता हूँ, देख लो। ओके, ऑप्शन की ओर अपन अब लास्ट आपको आंसर पुटअप करना है, बताओ कौन से हैं, फिर मैं आंसर दूंगा। चलो मिला लो आप लोगों का आंसर। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है रहस्य कामता किसका लक्षण है। 4 ऑप्शन यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, वातजुन्माद, पित्तजुन्माद, कफजुन्माद, सन्निपातजुन्माद। किसका लक्षण है ये? अगेन क्वेश्चन एक बार देख लो, किसका लक्षण बताया गया है ये? चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जो है रहस्य कामता जो है वो मेनली आपका कफज उन्माद का लक्षण है। आंसर सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उदर्द निम्न में से किस व्याधि का पूर्व रूप है? उदर्द निम्न में से किस व्याधि का पूर्व रूप है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं मैं। उन्माद, अपस्मार, शोष, कुष्ठ। उन्माद, अपस्मार, शोष, कुष्ठ। उदर्द किस व्याधि का पूर्व रूप है? चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जो है उन्माद का पूर्व रूप है। ओके, उन्माद का पूर्व रूप है ये उदर्द। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपके अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि उन्माद की चिकित्सा में यहाँ पे आपका बोला गया है कि विस्मापन कर्म किया जाता है। उन्माद की चिकित्सा में विस्मापन कर्म किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि उन्माद की चिकित्सा में विस्त्रावन कर्म किया जाता है। तो बताओ कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा गलत है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्लॉट कर दिया हूँ मैं। अगेन एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फाइनल आंसर आप लोग इसका जल्दी देना। हो गया। नाउ मैं राइट आंसर बता रहा हूँ इसका। तो उन्माद की चिकित्सा में विस्मापन कर्म किया जाता है, बिल्कुल राइट है। सेकंड जो बोला गया है कि उन्माद की चिकित्सा में विस्त्रावन कर्म किया जाता है, तो वो भी राइट है। तो आपका इसका आंसर जाएगा ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है कि अमर्ष क्रोध पित्त उन्माद का लक्षण है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बोला गया है कि स्थान मेक देशे तूष्णीय अभाव कफज उन्माद का लक्षण है। तो यहाँ पे आप लोग ये दोनों को अच्छे से पढ़ो, दोनों स्टेटमेंट को, और मेरे को बताओ कि कौन से स्टेटमेंट सही है। बताओ, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन वैसे आप लोग को पहले से पता है। अगेन यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। मैं फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो पहला जो बोला गया ना अमर्ष क्रोध पित्त उन्माद का लक्षण है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो बोला गया है ना कि स्थान में एक देशे तूष्णीय अभाव कफ, ये जो है आपके कफज उन्माद का लक्षण है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं, आप लोगों को आंसर बताना है। यहाँ पे पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है कि, तो यहाँ पे तिल पिंडक चक्राधिरोहणम उन्माद का पूर्व रूप है। सेकंड आपका बोला गया है चक्षुषो रकुलता। ठीक है, तो आपका जो है चक्षु में क्या है अकुलता का होना, ये उन्माद का पूर्व रूप है। बताओ कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? ये आपके ऑप्शंस हैं, ये आप लोग को बताना है इसका आंसर। चलो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। पहला जो बोला गया है बिल्कुल सही है, दूसरा भी बोला गया है वो भी, दोनों पूर्व रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज, कितना सही है कितना गलत है वो चेक करना लास्ट में आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, देख लो। आगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञापराध है, ऐसा किस आचार्य ने कहा है? आगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञापराध है, ऐसा किस आचार्य ने कहा है? ये आप लोग मुझे बताइए। आगंतुज उन्माद जो है का कारण प्रज्ञापराध है, ऐसा किस आचार्य ने कहा है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, चरक, सुश्रुत, आत्रेय पुनर्वसु, भाव प्रकाश।
ये क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन। चलो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये आत्रेय पुनर्वसु ने कहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चरक के अनुसार किस भाव की विषमता को उन्माद जानना चाहिए? आचार्य चरक के अनुसार किस भाव की विषमता को उन्माद जानना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगेन रीड आउट कर लो आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मन बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है चेतना ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है स्मरण शक्ति, आचार, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपके ऑप्शन हो गए। फाइनल आंसर पुट अप कर लिए। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। आचार्य चरक के अनुसार किस भाव की विषमता को उन्माद जानना चाहिए? तो मन बुद्धि की अगर विषमता होती है तो उसे उन्माद जानना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और चेतना ज्ञान का भी विषमता होता है तो उसको भी उन्माद से कह सकते हैं। स्मरण शक्ति और आचार, इसका भी अगर जो है आपका क्या होगा, जो है विषमता होगी उसमें भी, तो उसे भी उन्माद कहेंगे। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है तिल पिंडिक चक्र चक्राधिरोहणम किसका पूर्व रूप है? तो ये शायद मैंने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, आप लोग चेक करो। चलो, ये 4 ऑप्शन है आपके, उन्माद, कुष्ठ, शोष, अपस्मार। ये बताओ। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आपका अभी अपन लोगों ने पढ़ा, रीजनाइजेशन में ही पढ़ा था शायद, उन्माद का पूर्व रूप है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो आया है वो आपका बोला गया है विस्त्रंसन चिकित्सा है। किसका चिकित्सा है विस्त्रंसन? 4 ऑप्शन है आपका, शोष, उन्माद, अपस्मार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताओ। चलो ठीक है, मैच कर लेना। उन्माद, उन्माद का जो है विस्त्रंसन चिकित्सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोला गया है? आचार्य चरक के अनुसार ओज वर्ण छाया बल और शरीर में उपताप का होना पित्तज उन्माद का पूर्व रूप है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि देवता अवलोकन करते हुए आगंतुज उन्माद उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये चीज़ मेरे को बताओ। तो यहाँ पे आपका जो अपन फाइनल आंसर आप लोगों ने दे दिया, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है आप लोगों ने दे दिया। अब चेक कर लो, मैं फाइनल आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ इसका। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, जो आपका आचार्य चरक के अनुसार ओज वर्ण छाया, एक मिनट रुको रुको, पहला जो आपका स्टेटमेंट है ओज वर्ण छाया बल व शरीर में उपताप का होना पित्तज उन्माद का पूर्व रूप है, नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे स्टेटमेंट जो दिया गया है देवता अवलोकन करते हुए आगंतुज उन्माद उत्पन्न होते हैं, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो देख लो, पहला जो गलत, दूसरा सत्य। तो यहाँ पे आपका डी आंसर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है किस व्याधि के पूर्व रूप में हाथ पैर के प्राण जानने की इच्छा होती है, सॉरी प्रमाण जानने की इच्छा होती है, सॉरी, किस व्याधि के पूर्व रूप में हाथ पैर के प्रमाण जानने की इच्छा होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये प्लॉट कर दिया है, प्रमेह, गुल्म, उन्माद, राज्यक्षमा। प्रमेह, गुल्म, उन्माद, राज्यक्षमा। क्वेश्चन अगेन देख लो आप लोग, ये आंसर भी हो गए। फाइनल आंसर आप लोग प्लॉट करो, चलो मिला लो आप लोग। तो ये मिलिए राज्यक्षमा में होते हैं, प्रमाण जानने की आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि आचार्य चरक के अनुसार शुक्र की रक्षा क्षयजन्य शोष में करनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा विस्मासन शोष में करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए।
नाउ मैं आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर मैच कर लेना। चरक के अनुसार शुक्र की रक्षा 6 जन्य शोष में करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट आपका बोला गया है, चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा विषमासन शोष में करनी चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है वो है आपका, बताओ आचार्य चरक के अनुसार हृदय में रहने वाले रस किस शोष की संप्राप्ति में क्षीण हो जाता है। आचार्य चरक के अनुसार हृदय में रहने वाला रस किस शोष की संप्राप्ति में क्षीण हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ मैं प्लॉट कर दिया हूँ। साहसजन्य शोष की, संधारणजन्य शोष की, क्षयजन्य शोष की, विषमासनजन्य शोष की। साहस, संधारण, क्षय, विषमासनजन्य। क्वेश्चन यहाँ पे वापस अगेन देख लो, फाइनल आंसर आप लोग पुटअप करो। अब क्वेश्चन देख लिया, फाइनल आंसर पुटअप कर लिया, अब आंसर मैच कर लो आप लोग। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बोला गया, आचार्य चरक के अनुसार हृदय में रहने वाला रस किस शोष की संप्राप्ति में जो है क्षीण होता है, सॉरी किस शोष की संप्राप्ति में क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सी शोष की संप्राप्ति में क्षीण होता है, तो आपका क्षय जन्य शोष की संप्राप्ति में क्षीण होता है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैंने प्लॉट कर दिया है, आप लोग बताओ आचार्य चरक के अनुसार योग और क्षेम का वर्णन किस शोष के अंतर्गत आया है, इसका आंसर आप लोग बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, साहसजन्य शोष, संधारणजन्य शोष, क्षयजन्य शोष, विषमासनजन्य शोष, सॉरी विषम अंशनजन्य शोष। ये क्वेश्चन है, अगेन देख लो, देख लिए 4 ऑप्शन, फाइनल आंसर पुटअप कर लिए, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आचार्य चरक के अनुसार योग और क्षेम का वर्णन किस शोष के अंतर्गत आया है, तो ये मेरे लिए आपके संधारणजन्य शोष के अंतर्गत आया है, बी आंसर जाएगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ये क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आप लोग देखो। आचार्य चरक के अनुसार साहसजन्य यक्षमा में उरस्य रोग लक्षण वायु की किस प्रदेश की गति से आता है। क्वेश्चन समझो अच्छे से। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। संधियों की ओर गति से, अमाशय की ओर गति से, कंठ प्रदेश की ओर गति से, प्राणवह स्रोतस की ओर गति से। संधियों की ओर गति से, अमाशय की ओर गति से, कंठ प्रदेश की ओर गति से, प्राणवह स्रोतस की ओर गति से। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, पुटअप कर लो जल्दी, फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आचार्य चरक के अनुसार साहसजन्य यक्षमा में उरस्य रोग लक्षण वायु की किस प्रदेश की गति से होता है। तो ये मेरे लिए आपका जो है प्राणवह स्रोतस, नहीं सॉरी अमाशय की ओर गति से होता है। अमाशय की ओर जब गति करता है तो उसके वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा बी। नो, सभी का आप रेफरेंस चेक कर सकते हो, मैं सबका रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना हो। ओके, कहाँ से मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा किस शोष में करनी चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा किस शोष में करनी चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, साहसजन्य शोष, संधारणजन्य शोष, क्षयजन्य शोष, विषमासनजन्य शोष। आंसर इसका देखो, आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा किस शोष में करनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, साहसजन्य शोष, संधारणजन्य शोष, क्षयजन्य शोष, विषमासनजन्य शोष। चलो आंसर पुटअप कर लिया आप लोगों ने, फाइनल आंसर बताऊं। तो आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की रक्षा किस शोष में करनी चाहिए, आप मैच कर लेना अपने आंसर। तो मेनली ये जो है विषमासनजन्य शोष है, इसमें अपने को रक्षा करनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, ये देखो श्लोक है आपका, किसका पूर्व रूप है ये पूछा गया है। प्रतिश्याय चौथु भिक्षण श्लेष्म प्रसेक मुख माधुर्य, ये किसका पूर्व रूप है। बहुत ईजी है ये, तो समझ में ही आ जा रहा होगा आप लोगों को।
4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, प्रमेय, शोष, कास, ग्रहणी, बताओ ऐसे। चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर पुटअप कर रहा हूँ, आप लोग मिला लेना अपने अपने आंसर के साथ में। तो ये जो है मेनली आपका किसके हैं, पूर्व रूप शोष के हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रमेय में भी, बट ये शोष के, ओके, क्योंकि मुख माधुर्यता बोला गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिक्स, सबका मैं आप लोग को प्रॉपर बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है रीजनाइजेशन का क्वेश्चन है। चरक निदान में यक्षमा के एकादश रूप का वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट रीजन यहाँ पे आपका बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है अंसावम मर्द एकादश रूप में एक, सॉरी एकादश रूप में से एक है। तो रीजनाइजेशन का क्वेश्चन है ये, देख लो, ये आपके ऑप्शंस हैं। ओके, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लेना कि चरक निदान में यक्षमा के एकादश रूप का वर्णन किया गया है। तो अजर्शन तो सही है, रीजन बोला गया है अंसाव मर्द एकादश रूप में से एक है, तो बिल्कुल सही, ये भी कथन रीजन भी सही है। लेकिन देखो यहाँ पे आपका जो है एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, मतलब जो रीज़न है वो अजर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए है, जो आपका ये अजर्शन है रीज़न दोनों सही है, बट जो रीज़न है वो अजर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। तो सी आंसर जाएगा इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपका श्लोक बोला गया है। क्या पूछा गया है इस श्लोक में, तो श्लोक में यहाँ पे आपका चरक अनुसार बोला गया है अल्पलिंगम जातरिष्टम अपि बहुलिंगम जातरिष्टम च विज्ञात, किसके चिकित्सा हेतु एहतिय बरतने जो है, एहतियात जो है बरतने को बोला गया है। अच्छे से क्वेश्चन समझो आप लोग, एक बार श्लोक अच्छे से खुद से रीड आउट कर लो। चलो 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, गुल्म, प्रमेय, शोष, अपस्मार। गुल्म, प्रमेय, शोष, अपस्मार। अगेन क्वेश्चन एक बार देख लो, अब आप लोग को फाइनल आंसर पुटअप करना है। तो ये जो है मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो अल्पलिंगम जातरिष्टम अपि बहुलिंगम जातरिष्टम च विद्यात, ये मेरे लिए आपका किसके लिए बोला गया है, तो ये मेरे लिए आपका जो है शोष के लिए बोला गया है, ओके। सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये बताओ, इसका रेफरेंस बताओ इस श्लोक का। इस श्लोक मैंने पढ़ाया हुआ है, रेफरेंस आप लोग को बताना है, क्या रेफरेंस है इसका। हितांशी, यशमितांशी, जितेंद्रिय किस में पढ़े थे। चलो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके, मैंने प्लॉट कर दिया। विमान स्थान 4/4, चरक विमान 7/4, चरक सूत्र 30/12 और चरक निदान 6/11। चलो ठीक है, आपका मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मिल लिया आपका निदान का है 6/11 का, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो ये बताओ, इसका जो रेफरेंस है वो बताओ मेरे को। साहसम वर्जयते कर्म रक्षणम जीवित आत्मना मना, किसका है ये रेफरेंस। 4 है आपके आप सामने ऑप्शन, चरक सूत्र 5, चरक विमान 2, चरक निदान 6, चरक शारीर श्रवण। वैसे मैंने ऑप्शन इसके थोड़े से क्रिटिकल डालने थे, चलो ठीक है। इसका फाइनल आंसर तो वैसे पता ही होगा, निदान का ही कर रहे हैं, तो इसका भी सी ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे मैं अगेन 2 आपके स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है कि अलाबू पुष्प के वर्ण समान
सिद्म कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि अलाबो पुष्प के वर्ण समान मंडल कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि अलाबो पुष्प के वर्ण के समान सिद्म कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि अलाबो पुष्प के वर्ण के समान मंडल कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। नाउ 4 ऑप्शन। ओके, ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला जो स्टेटमेंट आपका बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि अलाबो पुष्पों के वर्ण के समान सिद्म कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं, तो पहला तो आपका गलत होगा, लेकिन मंडल कुष्ठ में पाया जाता है अलाबो पुष्प के वर्ण के समान। तो आपका जो सेकंड है वो सही है, बट फर्स्ट जो है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ये जाएगा आपका सी। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इसका श्लोक का। 1 मिनट। सिद्म कुष्ठम पर, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपका जो आएगा देखो, 1 मिनट। हाँ, अलाबो पुष्प वर्ण समान सिद्म कुष्ठ में लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। सॉरी, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। पहला आपका सही है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट मंडल कुष्ठ के वर्ण के समान नहीं होता, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देख लो, सी आंसर जाएगा इसका। पहला सत्य, दूसरा गलत। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं अगेन। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार ऋष जीवक कुष्ठ में वात पित्त दोष की प्रधानता होती है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? चरक अनुसार ऋष जीवक कुष्ठ में वात पित्त दोष की प्रधानता होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार मंडल कुष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता होती है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए। ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, अब आंसर मेरे को बताओ। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। कि चरक अनुसार ऋष जीवक कुष्ठ में वात पित्त दोष की प्रधानता होती है, इज ए राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट बोला गया है कि चरक अनुसार मंडल कुष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता होती है, ये नहीं है, गलत है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नाउ आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग के उपद्रव होते हैं, तो ये तो आप लोगों को ये ऑप्शन देते ही मैं तुरंत बता दूंगा। बताओ, ये ऑप्शन है कितने हैं? कुष्ठ रोग के उपद्रव। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। वैसे ये सबको पता ही होगा, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो यहाँ पे सिद्म कुष्ठ में प्रधान दोष कौन सा होता है? तो सिद्म कुष्ठ में प्रधान दोष कौन सा होता है? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है वात पित्त, ऑप्शन डी है आपका वात कफ। इसका भी जल्दी आंसर मैं बता दो, पुटअप कर लिए, अब मैच कर लो, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मेरे लिए वात कफ होता है सिद्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, जो आपका सेकंड लास्ट है। कुष्ठ के दुष्य हैं, कुष्ठ के दुष्य हैं कौन है बताओ? आपकी ये 4 ऑप्शन है। त्वक मांस मेद रक्त, बी है आपका त्वक मांस रक्त लसिका, सी है आपका मांस रक्त लसिका, डी है आपका त्वक मांस रक्त। कौन है भाई कुष्ठ के दुष्य? चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कुष्ठ के जो दुष्य हैं उसका मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। त्वक मांस रक्त लसिका, इसको बोला गया है कुष्ठ के दुष्य। नौ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये रहा। अगेन स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। चरक अनुसार पुंडरीक कुष्ठ में पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार सिद्म कुष्ठ में वात श्लेष्म दोष की प्रधानता होती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चलो बताओ। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चरक अनुसार पुंडरीक कुष्ठ में पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है, इज ए करेक्ट।
सेकंड जो आपका बोला गया मिला लेना आप लोग। चरक अनुसार सिद्ध कुष्ठ में वात श्लेष्म दोष की प्रधानता होती है, इज ए करेक्ट आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। नाउ कितना आप लोग, कितने लोगों ने सही आंसर, कितना क्या हुआ है एक बार आप लोग बताओ तो चलो लाइव चैट बॉक्स में। 100 में मॉर्निंग में अभी से अभी तक अपन लोगों ने जितना देखा, कितने लोगों का कितना कितना सही हुआ है बताओ, लाइव चैट बॉक्स में बताओ अभी फिर हल के लिए, तो फिर बाद में ग्रुप में बोलूँगा तब बताना, देखना चाहता हूँ मैं तुरंत। अच्छा चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेक कर लो 2 मिनट के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ, चेक कर लो आप लोग। 100 में कितना सही हो रहा है, ठीक है जिनका, चलो चलो जल्दी 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 आप लोग बताओ, जल्दी बताओ कितने लोगों का सही हुए हैं 100 में कितना तक। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब बाकी लोग जो है ग्रुप में ही भेजना, सभी लोग ग्रुप में ही भेजना, ठीक है, ऐसे ही मैं पूछ रहा था। ओके तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट में अपन जो है जो विमान है वो ही स्टार्ट करेंगे। निदान यहाँ पे आपका थोड़ा सा, निदान जो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निदान से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो देखते हैं अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस अगर सेकंड में मैं शायद ला सकता हूँ। जो विमान के साथ में, विमान के साथ में समथिंग 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो निदान के हैं वो, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, तो थोड़ा सा निदान और पढ़ लिए रहना। विमान तो मैं बताऊँगा कल, तो निदान भी आप कंप्लीट कर लेना। ओके तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं। ओके तो फिर थैंक यू।